मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है कि आइडेंटिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इक्वेशन और आइडेंटिटी फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? देखें, हमारे पास अगर सिर्फ मैं एक बात करता हूँ, लेट्स सपोज इक्वेशन की, तो इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? हम मैं असल में यहाँ पे अलहदा से आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन और ये जो आइडेंटिटीज़ है, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अननोन या वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रही हैं। आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर है वही राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। तो इसमें अगर मैं x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे -2 लूँगा, सॉरी -1 लूँगा, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमारे लिए अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो क्या ये इक्वेशन आइडेंटिकली सेटिस्फाई होगी? क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साबित ये हुआ कि जब आप बात करेंगे इक्वेशन की, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कोई फाइनाइट अमाउंट ऑफ सेट होगा, या ये कह लें कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज़ के लिए ये जो आपके पास इक्वेशन है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई होगी, और बहुत सी वैल्यूज़ के लिए जैसे 2 एंड 3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन, आइडेंटिटी इज आल्सो एन इक्वेशन, ठीक है, उसके अंदर भी इक्वल साइन होगा, लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ट्रू होगा। ठीक है। मसलन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ऑफ थीटा, इसमें भी इक्वल साइन आ रहा है, यानी इक्वेशन है। ठीक है। अगर ये इक्वेशन है तो क्या ये वही वाली इक्वेशन है जो हमने ऊपर लिखी है? नहीं। ये आइडेंटिटी इस वजह से है कि थीटा की कोई भी वैल्यू मैं रख लूंगा, बेशक वो 1 रख लूंगा, बेशक वो 5 रख लूंगा, बेशक वो 7 रख लूंगा, बेशक वो π/2 रख लूंगा, बेशक वो π/4 रख लूंगा, बेशक वो -7 रख लूंगा, बेशक वो -100 रख लूंगा, कोई भी वैल्यू अगर मैं रख लूंगा थीटा की, तो जो कॉस थीटा का आंसर होगा वही 1 ओवर सीकेंट थीटा का आंसर होगा। तो आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, तो हमारे लिए मास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कुछ वैल्यूज के लिए और ट्रू और कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स नहीं होती, बल्कि तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि टेंजेंट थीटा को हम 1 ओवर कॉट टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा को हम अगर रिलेशनशिप चाहिए हमें साइन और कोसाइन का, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से कॉट थीटा को हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो है पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से मज़ीद बहुत सी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं। अब कौन सी, मिसाल के तौर पर ये वही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक जो एडजेसेंट साइड थी, ठीक है, इस थीटा के साथ, ये थीटा है, इस थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड थी उसको मैंने बी का नाम दे दिया, या यूँ कह लें कि बी पॉइंट है। ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी। तो हमेशा जब भी ट्रायंगल ड्रा करें, तो आपने नाम जब देने होते हैं ना, तो जो ए पॉइंट है या ए यहाँ पे जो, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ये आपके पास सी वर्टेक्स है। तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को आप स्मॉल ए क्या करें, कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड को आप स्मॉल बी, और कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड को आप स्मॉल सी। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो ये कहता है कि इन अ राइट एंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लेग्स इक्वल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब लेग्स ये किसको बोल रहा है? यानी वो लाइन जिससे ये थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। ये थीटा एंगल किस दो वैल्यूज का यूनियन है? बी और सी का ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप बात करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो
ये जो आपके पास सी है जो कि 90 के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका जो स्क्वायर है यानी कि सी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए स्क्वायर यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशनशिप को हम जो है ना फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हम कुछ मज़ीद आइडेंटिटीज़ हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर लें। देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर है ना, मैं ये करता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को सी स्केयर से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब इधर भी सी स्केयर कर दिया, इधर भी सी स्केयर कर दिया, इधर भी सी स्केयर कर दिया। अच्छा, सी स्केयर जो है वो तो वन हो गया ना, लेकिन ए स्केयर है ओवर सी स्केयर है, तो इसे मैं कंबाइन करके एक ही स्केयर लिख सकता हूँ दोनों का। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे ए ओवर सी का होल स्केयर कर दिया, बी ओवर सी का होल स्केयर कर दिया और सी ओवर सी यानी वन आ गया। अब देखें ए ओवर सी क्या है, एक्चुअली ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर और सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हमने क्या बोला हुआ था, वो किसके इक्वल है, साइन थीटा, तो इसकी जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया। बी ओवर सी, बी ओवर सी क्या है, देखें बी हमारे पास जो है वो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, इस थीटा की एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेन्यूज है, या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का नाम हमने कॉस थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है और वो ये है कि अगर आपके पास साइन थीटा है और इसका आप स्क्वायर ले रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी जो स्क्वायर है वो, क्योंकि ये साइन थीटा का मतलब है पहले साइन का एंगल लेना है फिर उसका स्क्वायर लेना है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ औक़ात हमें ये लिखना पड़ेगा साइन थीटा स्क्वायर, तो दैट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है, यानी कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा तो आप उसे कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब कि आपने क्या करना है कि जो स्क्वायर है वो कहाँ पे रखना है, एन के ऊपर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यानी साइंस थीटा होल स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से और मजीद लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी आ गई और इस आइडेंटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके जी, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस साइंस के थीटा प्लस कॉस थीटा की मदद से हम मज़ीद कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने कैसे कर सकते हैं, उससे पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको मैंने रेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब वो दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, यानी कि ओरिजिनली हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की वजह से फाइंड आउट किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब आगे चलते हैं इसी पाइथागोरस आइडेंटिटी से हम कुछ और चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिवाइड किससे किया था, सी स्क्वायर से। अगर इसी इक्वेशन को मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, यानी ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो क्या चीज़ बनेगी, वन प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए का होल स्क्वायर। अब नोट करें, बी ओवर ए, बी बेस है, ए आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, तो बी बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, वन प्लस जी, बिल्कुल, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए, देखें ये हमारे पास ए ओवर सी क्या था, साइन थीटा ना, तो अब इसका ऑपोजिट कर लें तो वो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, कोसिकेंट को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, सी ओ सी ई सी, या ज़्यादातर हम सी एस सी कोसिकेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है।
तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उससे हमें या पाइथागोरस थ्योरम से हमें दो और फार्मूला मिल गए। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 तो पहले ही था। फिर हमें अगर हम बी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस सीकेंट स्केयर थीटा मिलेगा। और इसी तरीके से हमें अगर हम बी ए स्केयर से डिवाइड कर रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर ऑफ थीटा मिलेगा।